नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा, एक बहू भी थी। उनकी बहू का नियम था कि वो पहले सबको भोजन कराती, उसके बाद स्वयं भोजन खाती थी। उनकी एक पड़ोसन जो रोज उनके घर आती और रोज ही ये पूछती कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है, और बहू रोज उससे यही कहती, ठंडोबासी भोजन। एक दिन बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। सब लोग खाना खाने बैठे तो उसके पति ने विचार किया कि देखते हैं, जब पड़ोसन आती है और पूछती है कि तुम्हारे घर क्या बना है, तो ये क्या जवाब देती है। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठ के भोजन कर लिया। आज भी वह पड़ोसन आई और उस पड़ोसन ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है, तो बहू ने फिर उससे कहा, ठंडोबासी। तब सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो, कुछ बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी पड़ोसन से ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडोबासी खाया, जबकि आज तो हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा, हम लोग जो भी खा रहे हैं वो अपने बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। फिर लड़के ने अपनी पत्नी की बातों पर विचार किया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, अपने पास तो इतना धन है, फिर तुम क्यों शहर जाना चाहते हो। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं है। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके बहू पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। बहू ने कहा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने बहू को बताया, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन की ये बातें सुनकर बहू का भी मन हुआ कि वे भी चौथ माता का व्रत करे। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और चौथ माता के व्रत के दिन चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते बहुत समय, बहुत दिन बीते और चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दिया कि शाहूकार का बेटा, तेरी पत्नी तेरी बहुत चिंता कर रही है, घर जा और उसकी चिंता मिटा। तब शाहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा हिसाब किताब बाकी है। एक बार हिसाब किताब चुकता हो जाए तो मैं जाऊँगा। तब माता ने कहा, तू दुकान खोल कर बैठ जा, तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में
एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और शाहूकार के लड़के से कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू तो आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियाँ पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग शाहूकार के बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आगे आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे हमारी रक्षा की वह सेठ सेठानी बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही आप सब भक्तों की रक्षा करना।